अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो अभी आपके साथ में इस वीडियो में 2 फरवरी को का वीज़ा का काम शुरू हो रहा है। जैसे कि आज 2 फरवरी है और क्या सऊदी अरब में लॉकडाउन लगने वाला है, जो ये फेक न्यूज़ है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम की। आप इंडिया में छुट्टी में गए हैं, आपका वीज़ा इकामा छुट्टी खत्म हो गया है, आप सोच रहे हैं कि आपको 3 साल बैन कर दिया जाएगा, इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिट री एंट्री छुट्टी वाले भाई। जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना करके बताई आपको कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप छुट्टी में गए थे और आप फंस गए, वहां पर से नहीं आ सके वापस अपने काम पर, क्योंकि आपका इकामा, वीजा, छुट्टी सब खत्म हो चुका है, तो आप 3 साल बैन हो जाएंगे, राइट। तो ये अपडेट आया था, तो मैंने आपको बताया था। अभी आज की बात है, आज 2 फरवरी है, आज शायद सुबह में ये ट्वीट किया गया था, इसको तफसील से लिखा गया। मतलब कि किसी ने सवाल किया कि हम कोरोना में जाकर के फंस गए। किसी ने सवाल किया, जो सऊदी लोग हैं उन्होंने सवाल किया, हमारा काम करने वाला आदमी कोरोना में फंस गया, 10 महीने 11 महीने होने वाले वो फंसे हुए, मैं वीजा कामा एक्सटेंड कर रहा हूँ, कब तक एक्सटेंड करूं? अगर खत्म हो भी जाता है थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं एक्सटेंड नहीं करता हूं, तो क्या वो लोग वापस आ सकेंगे या बैन लग जाएगा? तो ये आप देख सकते हो, सऊदी गजट में हिंदी का मैंने ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपको मार्च में लॉकडाउन लगा था, फिर आपको 3 बार इकामा वीजा जो भी आपका एक्सटेंड किया ना एक्सटेंड सऊदी गवर्नमेंट ने किंग सलमान की तरफ से। तो यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, हिंदी में पूरा आप रोक के पढ़ सकते हो, या आर्टिकल सऊदी गजट में भी जाके आप देख सकते हो, वहां पर आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ये मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका अगर जैसे मान लो कि आपका कंपनी वाला है कफील आपका इकामा वीजा नहीं बढ़ा रहा है, जैसे कि 3 बार फ्री में बढ़ गया था, उसके बाद से उसने बढ़ाया ही नहीं, तो 180 दिन का टाइम होता है। 180 दिन के अंदर में, मतलब कि 180 6 18 6 महीने का मान लो कि आपका खत्म हो चुका है और 6 महीना गुजर गए और आपका इकामा वीजा एक्सटेंड नहीं करा आपके कफील ने या कंपनी ने, तो क्या आप बैन हो जाओगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका कफील या कंपनी वाला अगर चाहे तो प्लांटी फाइन वगैरह भर करके सऊदी से मुकीम या एप्सर के थ्रू आपका वीजा इकामा एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, मतलब कि और बात, जैसा कि मान लो कि आप सोच रहे हो कि 3 साल बैन हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोरोना में गए थे और आप जाके वहां फंस गए, सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, अभी भी इंडिया से लोग सऊदी अरब डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे कंपनी वाले या कफील आपका वीजा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। वो इंतजार में है कि सऊदी गवर्नमेंट नॉर्मल फ्लाइट्स खोले, इंडिया से कोई काम वाम, मतलब कि फ्लाइट्स का सिस्टम या हर चीज बहाल हो जाए तो हम आपका वीजा इकामा एक्सटेंड करें। इस बीच में अब तक अगर आपका इकामा वीजा एक्सटेंड नहीं किया गया है, जब सब कुछ खुल जाएगा नॉर्मल तरीके से, तो भी सऊदी में जो आपके कफील या कंपनी के आदमी हैं वो आपका इकामा वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि अभी भी आपके पास में मौका है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप वापिस आ सकते हैं, बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जिट री एंट्री वाली बात, ठीक है ना, ये छुट्टी वाली बात दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूं, मैं देखो कुछ भी हो तो मैं छोटा हूं, मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइम पे यहाँ की हालात एक तरह से देखा जाए तो आप इंडिया में भी फंसे हो, यहाँ से ये लोग बंद करके रखे, इंडिया वाले ही बंद करके रखे हैं, तो आप क्या करें इस टाइम पे? वहां पर अगर आपको कोई काम वाम मिल रहा है तो काम वाम कर लीजिए। जब नॉर्मल फ्लाइट खुलेगी तो आपका वीजा इकामा आपका कफील या कंपनी वाला शायद बढ़ा दे तो आप यहाँ आ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैन का सिस्टम आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो मैं आपके सामने एक जो फेक न्यूज है, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। ये आपको जानना जरूरी है कि मैंने लिखा क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा इसमें, कोई बताएगा 2 फरवरी से वीजा का काम शुरू हुआ क्या 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 क्या? इसलिए बोलता हूं आप सबको, लेकिन मानते नहीं हो आप सब। अल्लाह खैर, अभी तक कोई न्यूज ऑफिशियली नहीं आई है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, ठीक है, एम्बेसी की तरफ से। वैसे एम्बेसी का पेज मैं भी डाउनलोड कर करके, एडिटिंग कर करके, लिख करके मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ, हाँ भाई इतने दिन से खुल जाएगी, इतनी तारीख से खुल जाएगी। तो ये ट्वीट का मतलब क्या था? इस ट्वीट का मतलब ये था कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला कि 2 फरवरी से वीजा का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है 2 फरवरी का डेट डाल करके कि 2 फरवरी का, ये देखो हवाला है, मुंबई की तरफ से आया है, एम्बेसी की तरफ से आया है, इसमें लिखा है, फलाना ने बताया है, चिलाने ऑफिस से बताया है। जब आप उनको कमेंट करोगे तो भाई ये मेरे ऑफिस वाले ने कहा था कि खुल जाएगा, खुलेगा, फिर आप जाओगे अच्छे तरीके से देखोगे कमेंट तो दिखेगा आपको कि ओ इसमें ऑफिशियली नहीं बताया गया था, वो लिख देंगे बाद में, हमने ऑफिशियली नहीं बताया था।
तो ये बात थी वीजा वाली जो 2 फरवरी, जैसा कि आज 2 फरवरी है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कहीं भी कोई भी ऑफिशियली न्यूज अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं। तो वीजा का काम शुरू कहाँ हुआ भाई, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। बाकी खैर वीडियो बनाने वाला वीडियो बना ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गया वीजा का। अब बात करते हैं लॉकडाउन का। अब देख रहा हूं कल रात में लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट, भाई सऊदी में लॉकडाउन लगने वाला है। भाई किसने कह दिया लॉकडाउन लगने वाला है? कहां से लगने वाला है? किसने बोल दिया लॉकडाउन लगने वाला है? ये अफवाह है। ये मैं वीडियो भी बना रहा हूं, मैं वीडियो में बोल भी रहा हूं ना, हो सकता है कोई क्लिप को एडिट कर दे और गवर्नमेंट को टैग कर दे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं बोला है कि यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है। ये अफवाह है, ये सरासर फेक है। अफवाह मत फैलाइए मेरे भाई। 5 मिलियन रियाल का जुर्माना है सऊदी अरब में, 5 साल जेल भी हो जाएगा। कहीं आपसे कहीं ना कहीं कहीं से आपका लिंक मिल गया, आपको ढूंढ लेगा ना आदमी, तो फिर आप पकड़े जाओगे। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन भाई हैं, जो भी जहां के भी हो, फेक न्यूज मत फैलाओ भाई, मत फैलाओ। अगर कहीं पर देख रहे हो कोई बता रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ। सऊदी न्यूज ने भी ट्वीट करके बताया था कि ये अफवाह है। मैं अभी वो ट्वीट नहीं दिखा रहा हूँ, आप सऊदी न्यूज का ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी वहां पर ट्वीट है। मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज का बताने को फायदा नहीं हो रहा, आप लोग डर जाते हो जब लॉकडाउन लगने वाला है। भाई मत बोलो यार, दुबई में लोग बैठे हुए, उनकी सांस अटकी पड़ी है कि किसी तरीके से जल्दी सऊदी अरब आ जाए, और आप लोग फेक न्यूज फैलाते हो। हमारे भाई लोग जो इंडिया से आ रहे हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, क्वारंटाइन में हैं, ये जो अफवाह आप लोग फैलाते हो, भाई क्यों करते हो ऐसा? मत करो ना यार। देखो वो लोग 70, 80, 90 हजार लगा करके दुबई में बैठे हुए हैं। भाई फ्लाइट बंद होने वाली है, भाई लॉकडाउन लगने वाला है। भाई ये सब फेक है भाई, अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए आपको मेरी न्यूज अच्छी लगती है, जो मैं बताता हूं वो राइट रहेगा। आपको अगर ऐसा कोई भी अपडेट होगा, 1 मिनट की भी वीडियो होगी, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा या ट्विटर पे बता दूंगा। आप सऊदी अरब में हैं या सऊदी आने वाले हैं तो आप ट्विटर अकाउंट पे बने रहिए, मुझे मत फॉलो कीजिए, सऊदी गवर्नमेंट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपको अपडेट मिलती रहेगी वहां पर। ये अफवाह है, अफवाह पर मत जाइए। तो मेरे भाइयों, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा फैला दीजिए दोस्तों को, जो छुट्टी में गए उन तक वीडियो ना पहुंच पाए, शायद यूट्यूब ना भेजे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना आप लाइक करेंगे उतना वीडियो सजेशन में जाएगा नए नए लोगों को। प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया दिल से। आप सबका इतना सारा प्यार है चैनल पे, लव यू बहुत सारा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, मा सलामा। बहुत शुक्रिया आपका।